बाबा साहब के बारे में आप क्या जानते हैं, उन्होंने क्या किए हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो भारत रत्न से सम्मानित हैं, वे हमारे देश के लिए एक गौरव है, महान विभूति है, जिन्होंने इस देश को शोषण, दमन, वंचित, अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार से निजात दिलाया है। उन्होंने इस देश के लिए अपने परिवार का बलिदान किया है। अपने देश के लिए उन्होंने अंग्रेजों के साथ साथ देश के जो गद्दार लोग हैं, जो सामंतीवाद है, उनके खिलाफ उन्होंने बहुत ही परेशानी के साथ लड़ाई लड़ा है। तब जाके आज हमें खड़े होने का अधिकार है, किसी के समक्ष बोलने का अधिकार है। पहले क्या हुआ करता था, हम लोग अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, सामंतवादी विचार था। पहले लोग गुलामी किया करते थे, दूसरे के यहाँ जाकर नौकरी किया करते थे। और सामंतवाद व्यवस्था में क्या था कि एक पैर पर हाथ जोड़ के खड़ा रहना पड़ता था। हाँ हुजूर, क्या है कहिए। इन सब से निजात दिलाने का यदि श्रेय जाता है तो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जाता है। उन्होंने जुर्म के खिलाफ हमारे जो दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित आदिवासी है, दलित समाज है, उनके लिए उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया है। मैं आपको पहले ही बता दिया कि अपने परिवार का बलिदान कर दिए। 5 पुत्र थे, जिनमें से को 4 पुत्रों की मृत्यु हो गई। वे परिवार पर उतना ध्यान नहीं देते थे जितना देश को विकास के लिए, देश के समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया, उतना अपने परिवार में भूमिका नहीं निभाए। वे देश को, राष्ट्र को एक समर्पित इंसान थे, इसीलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन तपा दिया, खपा दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आज ऐसे ही महान नहीं है, हम तो उन्हें जानते हैं। वे उस युग में 19वीं सदी में वे एक भगवान ही थे, जो हमारे धरती पर अवतरित हुए थे और इस भारत को जाते हुए गर्त के खाई से बाहर निकालने का काम किया है। मैं बड़ा आभारी हूँ और उनका ऋणी हूँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने हमारे इस देश को, हमारे समाज को एक नई दिशा और ऊंचाई देने का काम किया है। परंतु आज हम सभी इससे भटक रहे हैं। बाबा साहेब के जो विचार हैं, उनसे कहीं ना कहीं हम लोग अलग रास्ते पर चलना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्षरत रहो। बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज्ड एंड बी एजुकेटेड। परंतु आज हम सभी पढ़ लिख तो रहे हैं, परंतु अपने परिवार में ही खो जा रहे हैं। अपने समाज में, अपने देश के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, जो बड़े दुर्भाग्य की बात है। यदि हमारा समाज एक रास्ते से भटक रहा है और उसे हम अपने रास्ते पर नहीं लाने का प्रयास करते हैं, तो वैसे पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरता है। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि कुत्ता भी है जो अपना पेट भर लेता है, लेकिन हम लोग मानव हैं। अरस्तु साहब ने कहा था, मानव एक सामाजिक प्राणी है जो सबके हित के लिए कार्य करता है। और हम मानव हैं तो हमारा यह धर्म भी है और कर्तव्य भी है कि एक दूसरे के लिए हम लोग जिए, इस समाज के विकास के लिए अपना कदम आगे बढ़ाए, हाथ आगे बढ़ाए, नहीं कि अपने समाज को खींचने का काम करे। हमारे देश को उन्होंने एक ऐसे समस्या से निजात दिलाया है जिसका हम सदैव ऋणी रहेंगे। हम अपने इस समाज से आह्वान करते हैं कि बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात कीजिए और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर समाज हित में योगदान देने का काम कीजिए। धन्यवाद, जोहार। हमारे बाबा साहब ने बोले कि शिक्षा और शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। काट लीजिएगा थोड़ा सा ना, काट लिए है।